मुझे पॉलिटिक्स पे आना है, लेकिन उससे पहले आपकी जो केस है उस पर मुझे बात करनी है, क्योंकि आरोप आप पर यह लग रहा है, जैसे बीजेपी के ट्वीट्स मैंने कई देखे, उसमें उनका कहना है कि आप जिस तरीके से खुशी मना रहे थे जेल पर से बाहर निकलने के बाद, मानो जैसे कोई क्रांतिकारक है। मैंने नहीं खुशी उनका यह मनाई कहना था है। कि आप तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर गए थे। कौन सी खुद मनी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए तो आपको सिर्फ अपोजिशन में ही मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं क्या? उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है या और राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां नहीं है? केंद्र में कोई नहीं है, महाराष्ट्र में और कोई नहीं है, सिर्फ झारखंड में हेमंत सोरेन है, पश्चिम बंगाल में अभिषेक मुखर्जी है, या कोई ममता जी के जो अभिषेक बैनर्जी है, बिहार में तेजस्वी यादव है, कर्नाटक में डी शिव कुमार है, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ ये है, महाराष्ट्र में हम है या और अपोजिशन के लोग हैं, अनिल देशमुख है, और जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चलने वाली थी हमारे पार्टी में, उसको तो आपने आपके भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में डालकर शुद्ध कर दिया और अभी वो ईडी का केस खत्म हो गया सब। ठीक है, मैं उसका ऊपर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे ऊपर जो केस थी वो गलत केस थी, मुझे उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मुझे मालूम है बार बार मेरे ऊपर, मेरे जैसे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे डाले जाएंगे। आज यहाँ कोर्ट ने मुझे छोड़ा है और 2-3 केस डाल देंगे। आपको लगता है कि अभी भी आप पर केस हो सकता है? हेमंत सोरेन के ऊपर हो सकता है और किसी के ऊपर हो सकता है, महाराष्ट्र में और लोगों के ऊपर हो सकता है, लेकिन डरो मत, डटे रहो, ये मेरा कहना है। हमको डटकर इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। आपके हाथ में पावर है, उसका इस्तेमाल आप अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए कब तक चलेगी? ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये गलत है, ये अमानुष है। हमारी फैमिली के ऊपर जो संकट है, हमारे ऊपर जो संकट आता है, इतने शाप आपको लगने वाले हैं, ये ठीक नहीं है। आपको भी बाल बच्चे फैमिली है सबको। अगर हमने कोई गुनाह किया है तो जरूर आप हमारे से साथ लड़ाई करिए, लेकिन सिर्फ मैं मेरी पार्टी का, मैं मेरी भूमिका जोर से लोगों के सामने लेकर जाता हूं। मैं लिखता हूं, मैं एडिटर हूं, मैं पत्रकार हूं, इसीलिए आपको तकलीफ है, ये गलत है। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आपके सुर बदल गए, आप बाहर निकले हैं, आप देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, मैंने चाहे अच्छा फैसले ले रहे हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी, आप देखिए मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी नहीं की है, आप देख सकते हो। मैं एक जिम्मेदार पत्रकार, एडिटर हूं, जिम्मेदार नेता हूं। मैं हमेशा बाला साहब ठाकरे जी हो, यशवंतराव चौहान हमारे आदर्श रहे हैं, शरद पवार जी के साथ मैं हमेशा रहता हूं, काम करता हूं, उद्धव जी, हमने बहुत संयमी तरीके से राजनीति की है। हमने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया हमारे पास भी सत्ता थी। अब देखिए किसका ऊपर हमने गलत इस्तेमाल किया, हमारे सत्ता का। जब कोई करने की कोशिश करते तो हमने रोका, ये मत करो, यह हमारी परंपरा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की पूछताछ की गई, जो महाराष्ट्र के अभी जो मंत्री है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ है, मुझे नहीं लगता है। वो कह रहे हैं कि आपने सत्ता का भेजा। मैं कभी सत्ता में नहीं रहा हूं, मतलब महाविकास आघाड़ी जिसको आप, मैं कभी सत्ता में नहीं रहा हूं, मैं सत्ता के आसपास भी नहीं घूमता हूं कभी, सबको मालूम है। मैं मेरी पार्टी और सामना के सिवाय किसी को सत्ता नहीं मानता। मैं एक लिखने वाला एडिटर हूं, हमेशा लिखता हूं, मेरी जो लिखनी है ये मेरी सत्ता है। तो आपका टारगेट अभी भी बीजेपी रहेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे कहते हुए हमें दिखाई दिए कि बीजेपी इसके पीछे है, जो आपको गिरफ्तार किया गया। अगर बीजेपी की सरकार चाहती तो ये गलत काम रोक सकती थी, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करने के बाद उनको लगा कि मैं इस गैर कानूनी सरकार के लिए खतरा बन सकता हूं, मेरे जैसे लोग, तो उनको अंदर डालो। अंदर डालने का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी तरीके से अंदर डालो, खत्म कर दो उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी मां, उनकी बीबी, उनके भाई, उनका परिवार। ये कहां की राजनीति देश में आई है, पनपी है? पहले तो कभी नहीं थी।
पहले भी सरकारें आई है, सरकारें गई है। तो फिर अचानक ये राजनीति में कड़वाहट खत्म करने की नहीं, बातचीत क्यों जा रही है? आप कह कड़वाहट रहे की हैं- बात ठीक है, ये तो अमानुषता है, निर्घृणता है। अरे मेरे जैसा आदमी तो मरने को तैयार है, लेकिन मेरे मरने के बाद जो चिंगारी भड़केगी ना, आप देख लीजिए। मैं मरने को तैयार हूं, मैं तो पहले भी कहा आप मुझे जेल में डालिए, मार दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए।